अगली बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि यूएनएचआरसी से सस्पेंड होने पर रूस ने एक्शन ले लिया है। 15 अमेरिकी और यूरोपीय संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। रूस में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो गया है। कार्रवाई पर मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का बयान भी आ गया है। रूस को नागरिकों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से वॉर तो चल रही है, जंग चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रूस को घेरने के लिए जो दूसरे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं उसका भी एक प्रेशर नजर आ रहा है। लेकिन सर, एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है इसमें, बहुत ही मूल प्रश्न है ये कि इस वॉर के बीच क्या वाकई में पुतिन की टीम जो है, उनकी जो डिप्लोमेटिक टीम है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि इस वॉर की एवज में उनके नागरिकों को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं, वो तो समझ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जेलेंस्की और उनकी टीम नहीं समझ पा रही कि उनको क्या कीमत चुकानी पड़ चुकी है। और वो तो चुका चुके हैं, मुझे लगता है वो तो दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। देखिए, रूस ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसकी तैयारी, उसके खिलाफ तैयारी 2014 से कर दी थी। जब क्रीमिया को उसने अपने में लिया था, उसी वक्त रूस ने। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल आइसोलेशन के स्टेट में क्या रूस को ले जाने के लिए पुतिन जिम्मेदार नहीं होंगे? जी हाँ, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल इसके लिए पुतिन साहब जिम्मेदार हैं। ये इकोनॉमिक आइसोलेशन के इफेक्ट इमीडिएटली आपको नहीं पता लगेंगे। इसके इफेक्ट आने में समय लगता है। आज से 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद जब आपकी इकॉनमी नहीं टेक ऑफ करेगी, लोगों के एस्पिरेशन बढ़ेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो आपका एक स्टैग्नेशन की स्थिति में आ जाते हैं। और आपका कमिटमेंट इतने बड़े देश को चलाने के लिए, आपके जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, जो आपका वर्ल्ड प्रेजेंस है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से अफगानिस्तान से विड्रॉ करके गए थे, बिल्कुल सर। और रशिया बेशक में ही मात खानी पड़ जाए। रशिया चारों तरफ से घिरता जा रहा हो, लेकिन रशिया भी लगातार इन प्रतिबंधों का जवाब दे रहा है। हालांकि इस युद्ध पर बहुत ज्यादा इन प्रतिबंधों का असर नहीं दिख रहा। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई पर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है। मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर रहे अनाज, सब्जियों और तेल के दाम बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका के लाखों लोग, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट की बड़ी आबादी पर भूखमरी का भी खतरा मंडरा रहा है। सर, ये जो भूखमरी या फिर महंगाई, ये समस्या है, लेकिन इसका युद्ध की वजह से और समस्या बढ़ रही है और इसका खतरा बाकी देशों पर बढ़ रहा है। देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि उसी के सहारे पूरा देश चलता है। चाहे वहाँ की खेती हो, चाहे वहाँ की इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ हो। और आप वो देख रहे हैं, उस सिक्योरिटी को आपने हिला के रख दिया है। आपने ये संदेश दिया कि ईरान से आप तेल नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला से आप तेल नहीं खरीद सकते, और आप तेल नहीं खरीद सकते अब रशिया से भी। ये सारे भंडार हैं, पूरे विश्व के भंडार हैं। इनसे सब तेल आप बंद कर देंगे और लोगों पर प्रतिबंध लगा देंगे, और लोग आपसे डर के उस प्रतिबंध को मानेंगे, तो एक अपने आप में एक क्राइसिस है। आप देखें श्रीलंका में उस क्राइसिस का इंपैक्ट पड़ रहा है। ब्रेक पे जाना होगा, मैं ब्रेक पे जाना होगा। अंजलि बताएंगे आपको, बस मैं 10 सेकंड में उसका आंसर दीजिए। क्या रूस को मार्केट नहीं चाहिए अपने ऑयल रिसोर्सेज के? रूस को मार्केट चाहिए, और रूस का मार्केट कम नहीं हो रहा है। ये आप ही ने दिखाया है। ये आप ही ने दिखाया कि रूस का मार्केट कम नहीं हो रहा है, बल्कि 43% ज्यादा अमेरिका ने लिया। अमेरिका तक ने, जो अमेरिका सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। तो चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी महंगाई का असर हम देख ले, या फिर दूसरे असर देख ले, जिसमें अब परमाणु युद्ध की भी बात छिड़ गई है। यहाँ से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।